हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे जियो एकेडमी में। आज मैं बात करूंगी सेट के एग्ज़ाम के बारे में। सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती है, उसके लिए पात्रता परीक्षा है। ये जैसे सीटेट का एग्ज़ाम्स होता है ना केवीएस एनवीएस के लिए, उसी तरीके से ये सेट जो एग्ज़ाम होता है वो एक पात्रता परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। इसमें 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक अनिवार्य विषय होता है और जिसमें कि समान जागरूकता लाइक जनरल अवेयरनेस, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकंड जो पेपर होता है वो आपका मेन पेपर कहलाता है, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा जिससे आपने एमएससी करी है। मेन सब्जेक्ट वो है जिससे आपने एमएससी करी या एमए करा है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेट का, उसमें 19 सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट थे उसमें। सबसे पहले है केमिकल साइंस। इसमें केमिस्ट्री और भी मतलब जो भी आपको बायोकेमिस्ट्री या कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। वाणिज्य हो गया मतलब कॉमर्स, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, फूड, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। फिर पांचवा सब्जेक्ट था अंग्रेजी, इंग्लिश, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, लाइफ साइंसेस, गणितीय विज्ञान मतलब मैथमेटिक्स। 13 संगीत म्यूज़िक, 14 फिलॉसफी, 15 भौतिकी विज्ञान फिजिक्स या फिजिकल साइंसेस, 16 राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, 17 संस्कृत, 18 समाजशास्त्र, उर्दू। इतने ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड थे। ये मेन और एलाइड सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। हम इसमें देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने एमएससी करी है केमिस्ट्री से या कि फिर केमिकल साइंस से, अप्लाइड केमिस्ट्री से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, या कि फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, या कि फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री से, इन सब से आपने एमएससी करी है। इन सब में से किसी एक सब्जेक्ट से एमएससी करी है तो आप केमिकल साइंस से फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। यदि हम कॉमर्स की बात करेंगे तो यदि आपने एम कॉम करा है कॉमर्स या अकाउंटेंसी या कि फिर मैनेजमेंट से या कि फिर अकाउंटेंसी मैनेजमेंट से करा है एम कॉम, तो आप किस में फॉर्म डालेंगे? वाणिज्य में, ठीक है। तीसरा है रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी। यदि आपने इसमें फॉर्म तभी डाल पाएंगे जब आपने एमए या एमएससी करा है किससे? डिफेंस स्टडीज से, या कि फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से, या कि फिर मिलिट्री साइंस से करा है। ये देखिए लिस्ट है ये, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। यदि आपने इकोनॉमिक्स से एमए करा है, ठीक है, या कि फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स से एमए करा है, तो भी आप किसी में डालेंगे? इकोनॉमिक्स से डालेंगे। हम इंग्लिश की बात कर लेंगे। इंग्लिश में यदि आपने एमए करा है इंग्लिश से, तो आप इंग्लिश में डाल पाएंगे। 16 सब्जेक्ट है, मतलब सॉरी 6 नंबर वाला सब्जेक्ट है। ये कोड है एक्चुअल में। यदि आपने भूगोल से एमए या एमएससी करी है, भूगोल से करी हो या कि फिर समुद्र विज्ञान से करी है या कि फिर मौसम विज्ञान से करी है। हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेंगे। यदि आपने एमए करा है और या कि फिर आपने अनुवाद विज्ञान से एमए करा है, तो आप किस में डालेंगे फॉर्म? हिंदी में ही। हम इतिहास की बात कर लेंगे। यदि आपने हिस्ट्री से एमए करा है तो आप इस फॉर्म को हिस्ट्री के ही कोड में डाल पाएंगे। गृह विज्ञान, यदि आपने एमएचएससी करा है या कि फिर एमएससी करा है, होम साइंस से करा है या फूड एंड न्यूट्रिशन से करा है या फिर क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल से करा है, या कि ह्यूमन डेवलपमेंट से करा है, चाइल्ड डेवलपमेंट या होम मैनेजमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट, है ना। इन सारे जो सब्जेक्ट जो लिस्ट में दिया गया है, यदि उनसे करा है आपने, तो आप गृह विज्ञान में फॉर्म डाल पाएंगे। हम विधि की बात करेंगे, लॉ की बात करेंगे। लॉ में यदि आपने एलएम करा है तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। लाइफ साइंस एमएससी करी है, यदि आपने वनस्पति बॉटनी से एमएससी करी है या कि फिर जूलॉजी से करी है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से करी, जो लिस्ट में दिया गया है, इन लिस्ट में से किसी से भी आपने एमएससी करी है, तो आप लाइफ साइंस पे आप फॉर्म डाल पाओगे, है ना। जैसे बायोटेक हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, फिशरीज हो गया, है ना। ये सब किस में आएंगे? लाइफ साइंसेस में आएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट की ओर चल देते हैं। गणितीय विज्ञान, एमएससी या एमए करा है आपने, गणित से करा हो या कि फिर स्टैटिक्स से करा हो, है ना।
अप्लाइड मैथमेटिक्स से करा हो या कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स से करा हो, इंडस्ट्रियल मैथ से करा हो या कि फिर इंजीनियरिंग मैथ से करा हो या कि फिर मैथमेटिकल साइंस से करा हो, ये सब किस में आ जाएंगे? गणितीय विज्ञान में आएंगे। संगीत की बात कर लेते हैं। संगीत का तो एक ही लिस्ट में है, एमए करा हो संगीत से, तो आप इस फॉर्म को डाल पाओगे। दर्शन शास्त्र से यदि आपने एमए करा है, मतलब फिलॉसफी से, तो दर्शन शास्त्र में ही जाएंगे, है ना। भौतिकी विज्ञान, यदि आपने भौतिकी विज्ञान में डालना चाह रहे हैं, तो यदि आपने एमएससी करी है फिजिक्स से या कि फिजिकल साइंस से या कि फिर फिजिक्स से या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, है ना, ये सब लिस्ट में आएगा। मटेरियल साइंस से करा है तो अभी सब किस में आएगा? फिजिकल साइंस में। यदि आपने राजनीतिक विज्ञान से एमए करा है तो राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में से, यदि एमए करा है तो पॉलिटिकल साइंस में ही जाएंगे आप, है ना। संस्कृत से यदि आपने एमए करा है तो फिर संस्कृत से ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि आपने सोशोलॉजी से एमए करा है तो समाजशास्त्र में ही जाएंगे, मतलब, ठीक है। उर्दू, एमए उर्दू करा है, बस इतना सा है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। पहला पेपर अनिवार्य होता है, मतलब सभी को करने होते हैं। जो सेकंड जो पेपर होता है वो ऐच्छिक होता है, मतलब जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये देखिए 50 क्वेश्चंस होते हैं और 100 का पूर्णांक होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1 घंटे मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जो पेपर होगा उसमें 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ड्यूरेशन कितना होगा? 2 घंटे का, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 पालियों में एग्जाम होते हैं।